नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 2 यानी बहुपद। क्या नाम है इसका? बहुपद। देखो बहुपदों के प्रकार पहले मैंने पढ़ा दिया। बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, ये सब पढ़ा चुके हैं अपन। बहुपदों के प्रकार एक तो होता है पदों के आधार पर, दूसरा है घात के आधार पर। घात के आधार पर तीन होते हैं। एक घातीय ऐसा कोई दिख रही 3 4 भी हो सकते हैं, चतुर्थ घात का भी होता है, 5 घात का भी हो सकता है। एक घातीय है रेखिक, द्विघात और त्रिघात, ऐसे 4 घात का हो जाएगा। एक घातीय कौन से होते हैं, यानी जिसमें चर की घात कितनी होती है, 1 होती है। चर की घात, चर कितना है इसमें, x, तो चर की घात 1 ही है, तो ये कैसा है, एक घातीय। कैसा है ये, एक घातीय। अब द्विघातीय क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया एग्जांपल के तौर पे 2x² + 4x + 2। ये कितने घात का है, 2 घात का है ना। यहाँ पर x की पावर 1 आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है, तो अधिकतम घात देखते हैं। अधिकतम कितना है, 2, तो ये कैसा होगा, द्विघाती। ऐसे त्रिघात का हो जाएगा, जैसे मैंने लिया 3x³ + 2x² + 3x + 4। तो देखो इसके अंदर 3 घात का है, ये अधिकतम घात कितनी आ रही है, 3, तो 3 घात का हो गया। और पद कितने, 1 2 3 4, पदों के आधार पर देखेंगे तो 4 पद है इसमें, और घात के आधार पर देखेंगे तो 3 घात का है। समझ में आ रहा ना। अब देखो अपन इसमें एक चीज पढ़ेंगे, एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातियों के मानक रूप क्या होते हैं। यहाँ देखो यही बता देता हूँ, यानी इनका व्यापक रूप क्या होता है। देखो एक घात का व्यापक रूप होता है, एक घात को अपन कैसे लिखेंगे व्यापक रूप, यानी ax + b, जहां a क्या होता है, नॉट इक्वल 0 होता है, b क्या होता है, ax + b। ये एक घातीय या रैखिक बहुपद का क्या होता है, व्यापक रूप। क्या होता है, जैसे द्विघात समीकरण पढ़ाया ना, तो उसमें व्यापक रूप बताया था, वैसे इसमें ax + b होता है, a नॉट इक्वल 0 होता है। द्विघातीय बहुपद का क्या होता है, ax² + bx + c, जहां a क्या होता है, नॉट इक्वल 0 होता है, और ये a b c ये क्या होती है, कौन सी संख्या होती है, रियल नंबर। जहां a b c वास्तविक संख्याएं होती है। कैसी होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। समझ में आ रहा है ना। देखो ये द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। a नॉट इक्वल 0 होता है, अगर a को मैं 0 कर दूंगा तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, bx + c बचेगा ना, तो ये फिर रैखिक हो जाएगा, इसलिए a नॉट इक्वल 0। समझ में आ रहा है। अब त्रिघाती बहुपद का क्या होता है, देखो इधर ये होता है ax³ + bx² + cx + d, जहां a क्या होता है, नॉट इक्वल 0, यानी a कभी भी 0 नहीं होगा इसमें। अगर 0 हो जाएगा तो ये फिर त्रिघाती रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ये 0 हो जाएगा तो फिर द्विघाती हो जाएगा ना ये, और a b c d ये क्या रहेंगे, वास्तविक संख्याएं। तो मैंने ये बता दिया कि एक घातीय रैखिक बहुपद का क्या होता है, व्यापक रूप ax + b, ऐसे द्विघात का ax² + bx + c, ऐसे त्रिघात का ax³ + bx² + cx + d। ऐसे आप 4 घात का भी ले सकते हो। लिख दिया मैंने ax4 + bx³ + cx² प्लस क्या बच रहा है, और a b c d। फिर क्या बच गया, देखो यहाँ पर कितना हो गया, ax4 + bx³ + cx² प्लस आप यहाँ पे लिख सकते हो dx प्लस का e लिख सकते हो यहाँ पर। यानी ये क्या बन गया, एक तरह से 4 घात का, 4 3 2 1 फिर अचर पद। समझ में आ रहा है ना। ये चतुर्घात ऐसे चलता रहता है, जहां a b c d ये संख्या है वास्तविक संख्याएं। अब मैंने ये बता दिया, इसमें दूसरा एक और टॉपिक दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, बहुपद के शून्यक। क्या दे रखा है, शून्यक का मतलब क्या होता है। देखो दूसरा टॉपिक है बहुपद के शून्यक। अब शून्यक क्या होते हैं, किसी बहुपद y = fx, यानी y = fx का ग्राफ जितने बिंदुओं पर अक्ष को, किस कौन से अक्ष को, अक्ष को
ग्राफ में दो अक्ष होते हैं, तो एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। अक्ष अक्ष को प्रतिच्छेद करता है तो उस बहुपद की उतनी ही घात होती है, अर्थात बहुपद के शून्यांकों की संख्या किसके बराबर होती है? बहुपद की घात के बराबर। अपन ने अभी अभी पढ़ा है एक घातीय बहुपद, क्या पढ़ा है? एक घातीय बहुपद या रेखिक बहुपद पढ़ा है ना। एक घात वाले को क्या बोलते हैं? रेखिक बोलते हैं ना। तो इसका क्या होता है? व्यापक रूप होता है ax प्लस b, जहां क्या होता है a नॉट इक्वल 0 होता है ना। अब इसमें घात कितनी है? इसमें घात कितनी है? तो घात 1 है ना, इसकी घात 1 है। जितनी घात है उतने ही शून्यांक है। ये देखो बहुपद के शून्यांकों की संख्या किसके बराबर होती है? बहुपद की घात के बराबर। तो घात कितनी इसमें? 1। तो शून्यांक कितने होंगे इसके? शून्यांक का मतलब होता है बहुपद का मान 0 हो जाएगा, यानी शून्यांक कितने इसमें? 1। समझ में आ रहा ना? जितनी घात उतने ही शून्यांक। जैसे द्विघातीय बहुपद में, द्विघातीय बहुपद क्या होता है? व्यापक रूप इसका ये होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। समझ में आ रहा है? जहां a क्या होता है? नॉट इक्वल 0 होता है, और a b c ये सभी क्या होती है? वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो इसमें कितनी घात है? तो घात लिखेंगे यहाँ पर 2 घात का ना ये, और शून्यांक कितने हो जाएंगे इसके? शून्य का मतलब यानी ये पूरा बहुपद क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो शून्य कितना है इसमें? शून्य के 2 आएंगे। कितने निकलेंगे इससे? शून्य के 2। जितनी घात उतने ही शून्य, जितनी घात उतने ही शून्य। देखो अपन ने पढ़ा है द्विघातीय बहुपद कितने घात का है? 2 घात का। जितने घात के हैं उतने क्या होंगे? शून्य होंगे इसके। क्या होंगे? शून्य। अब 3 घात में कितने शून्य होंगे? 3 शून्य होंगे। ध्यान रखना आपको, रेखिक में जो ग्राफ बनेगा ना वो कैसे बनेगा? एक सरल रेखा। इसका जब ग्राफ खींचूंगा ना रेखिक का, तो इसका ग्राफ खींचूंगा तो सरल रेखा बनेगा। कैसे बनेगा? एक सरल रेखा जाएगी सीधी यूं। समझ में आ रहा है? सरल रेखा प्राप्त होगी इसकी। दूसरा देखो क्या है? द्विघातीय है, तो इसमें क्या बनेगा? परवलय। क्या बनेगा? परवलय यानी कहने का मतलब इसका ग्राफ जाएगा जैसे ये अपना x अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो इसका ऐसे बनेगा ग्राफ। या तो u बनेगा, या आप u बना सकते हो, इसका u भी बन सकता है। समझ में आ रहा है ना? परवलय के तौर पे बनेगा, यानी u के आकार में u और u बन सकता है, यानी परवलय बनेगा। कब बनेगा? जब द्विघातीय बहुपद है जब। समझ में आ रहा ना? अब देखो प्रश्नावली 2.1 करते हैं अपन इसको। देखो इधर 2.1 में कुछ नहीं दे रखा है, y बराबर px ग्राफ है, ये सब ग्राफ दे रखे हैं अपने को। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या अपन ने पढ़ा है कि ग्राफ में अक्ष अक्ष को कितनी जगह काट रहा है ना, वही इसके शून्यांक होंगे। तो देखो इसमें पहले में अक्ष अक्ष को काट रहा है कि नहीं? ये ग्राफ ये तो केवल किसको काट रहा है? y को काट रहा है ना। तो इसमें शून्यांक कितने हैं? शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? 0। कितनी हो जाएगी? 0। कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये अक्ष अक्ष को नहीं काट रहा कहीं भी। यहाँ पर देखो अक्ष को कितनी जगह काट रहा है? ये यहाँ पर काट रहा है ना एक जगह। तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी इसके? 1। कितनी हो जाएगी? 1। इसका शून्यांक 1 हो जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पर कितनी जगह काट रहा है अक्ष अक्ष को? 1 2 3। तो शून्य कितने? 3। शून्य कितने? 3 हो जाएंगे इसके। समझ में आ रहा है ना? यानी अपने को केवल अक्ष अक्ष पर देखना है, अक्ष अक्ष कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो वही इसके शून्य हो जाएंगे। जैसे देखो इसमें यहाँ पर ये परवलय बन रहा है, तो कितने परवलय कौन से में बढ़ता है? यानी कौन से द्विघातीय बहुपद में बढ़ता ना परवलय, तो कितनी जगह काटेगा? ये 2 जगह। ये देख लो 2 जगह काट रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 2। इसके शून्य हो जाएंगे 2। तो कितने हो जाएंगे? 2। और इसका कितना हो जाएगा? देखो इधर 1 2 3 4, यानी ये 4 घात का है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 4। ऐसे ही यहाँ पर देखो 1 2 3, कितने हो जाएंगे इसके शून्य? 3। तो ये प्रश्नावली 2.1 में केवल ये ग्राफ दे रखे हैं, पूरी प्रश्नावली खत्म होगी। कल करेंगे 2.2। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें।